तो इसका क्या चुनाव आयोग नशे में रहता है? क्या मूरा पोर्ट से जो ड्रग आ रहा है वो पी के रहता है? चुनाव आयोग ने क्या डेमोक्रेसी की मजाक करके रखा है? ये सवाल इसमें सब खड़े हुए हैं और इसका जवाब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। ये कोई गलतफहमी मत नहीं लेना और आप भी उस तरफ का नहीं करना कि हारने के बाद ये लोग कर रहे हैं। हम हारने के बाद नहीं कर रहे हैं, हम जीते भी रहते और इस तरह अगर खेल होता तो हम ही सवाल खड़े करते। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग के पारदर्शिता के ऊपर ही संशय खड़े होने का काम शुरू हुआ है। केंद्रीय अर्थ मंत्री सीतारामन, इनके मिनिस्टर ने भी इस एक तरह का वीडियो प्रकाशित किया है कि आपको पता चलेगा कि चुनाव आयोग हमें मीडिया को सबको पब्लिश करता है हर 2 घंटे में जितना वोटिंग होता है उसके अंक जितने हुए उसको डिक्लेयर करते हैं। लेकिन इन लोगों ने 2 घंटे के ज्यादा 2.5 घंटा लिया। 9:30 बजे का आया, 9:30 बजे के बाद 11:30 बजे आया, 1:30 बजे आया, ऐसा करके इन लोगों ने 5:30 बजे तक जो रिपोर्टिंग किया है उस समय में 58.22% मतदान इन लोगों ने दिखाया है। अब 58.22% वोटिंग होने का 5 बजे तक का इन लोगों ने रिपोर्ट दिया है। तो हमारा सवाल खड़ा होता है कि उसी दिन रात को 11:30 बजे चुनाव आयोग ने 65.2% मतदान हुआ, इस तरह का एक रिपोर्ट प्रसिद्ध किया। लेकिन दूसरे दिन चुनाव आयोग ने 21 तारीख को सुबह ये कहा है कि जो रात को हमने जो आंकड़े दिए थे 65.2%, उसमें 66.2% मतदान और बढ़ चुका है। इस तरह का रिपोर्ट सुबह 21 तारीख को उन्हें दिया है। कम से कम 7.83% मतों का उसमें बढ़ोतरी हुई है और कुल वोट उसमें दिखाया जाता है कि 76 लाख 76 लाख वोटों की बढ़ोतरी चुनाव आयोग इसमें दिखाता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि रात के 11:30 बजे तक मतदान हुआ है, ऐसा अगर चुनाव आयोग बोलता है तो कौन से बूथ पे 2-4 किलोमीटर की लाइन लगी थी? पारदर्शिता के इसमें इन लोगों को वीडियोग्राफी करना पड़ता है, फोटो सेशन करना पड़ता है, सब चुनाव आयोग के लिए वो सब वहां पे प्रोविजन लिखी गई है। ऐसे कौन से साइट पर वोटिंग हुआ है, इतने तादाद में हुआ है रात के 11:30 बजे तक? ये सब रिपोर्ट चुनाव आयोग को हमको देना पड़ेगा। आज ही हम उनको खत लिखते हैं, हम सब उनको फोटोग्राफी मांगेंगे। लेकिन जो संशय है, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र के चुनाव प्रक्रिया में अभी मेरे पास सभी उम्मीदवार कैंडिडेट हमारे बैठे हैं, मैं उनसे अभी रिव्यू ले रहा था, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि हमारे यहाँ पे लाइन लगी थी। शाम के 7 बजे वोटिंग खत्म हो गई थी। आखिरी की जो वोटिंग थी वो शाम के 7 बजे खत्म हो गई थी। 1 घंटे के अंदर सब निपट गया था मामला। लेकिन चुनाव आयोग हमको 11:30 बजे तक वोटिंग शुरू रही है, ऐसा रिपोर्ट चुनाव आयोग ने 20 तारीख को दिया है। लेकिन दूसरे दिन जो चुनाव आयोग अगर कहता है कि क्योंकि रात को कहता है कि 65.2% वोटिंग हुआ था और दूसरे दिन सुबह कहता है कि 66.5% का परसेंटेज वोटिंग का हुआ है, तो इसका क्या चुनाव आयोग नशे में रहता है? क्या मूरा पोर्ट से जो ड्रग आ रहा है वो पी के रहता है? चुनाव आयोग ने क्या डेमोक्रेसी की मजाक करके रखा है? ये सवाल इसमें सब खड़े हुए हैं और इसका जवाब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। चुनाव आयोग अगर पारदर्शिता रखती नहीं है तो ये गंभीर बात है और इसके लिए हम पूरी ताकत के साथ हम न्यायालयीन लड़ाई भी लड़ेंगे और रास्ते की भी लड़ाई लड़ेंगे। जो कई अब वीडियो भी आ रहे, आज तक का एक वीडियो मैं देख रहा था, उसमें भी कैसे वोट ये करना, उसके ऊपर भी एक वीडियो आया है। तो ये सब चीजें हमारे डेमोक्रेसी को खत्म करने लगी है। लोगों का अपना वोट, मैं जिसको मार रहा हूं, मेरा वोट उसको नहीं जा रहा है, इस तरह के प्रश्न खड़े हो रहे हैं। पुणे के हमारे कैंडिडेट शिवाजी नगर के अभी बता रहे थे कि जो बिल्डिंगों में, सोसाइटियों में जो वोटिंग हुआ, वो उन्होंने जब देखा कि काउंटिंग के समय उसको मिला, एफिडेविट करके लोगों ने दिया कि हमने इनको वोट नहीं मारा, ये वोट कैसे आया। इस तरह के एफिडेविट हमारे को अभी वहां पे हमारे लोग दिखा रहे। तो ये मतलब ऐसा है कि डेमोक्रेसी से बीजेपी और चुनाव आयोग
ये खेल खेल रही है और जनता का विश्वास डेमोक्रेसी से उड़ाना चाहती है और लोकतंत्र से इस तरह से वोट चोर कर डाका डालकर चुनाव जीतकर राज्य और देश को लूटने का महापाप बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर कर रहा है, ये उसका अर्थ लगता है। और इसलिए हम चुनाव आयोग को सवाल करेंगे, उनसे सब जवाब मांगेंगे और चुनाव आयोग अगर हमारा जवाब नहीं देगा तो हम न्यायालयीन और रास्ते की दोनों लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपको, वो तो हमारे पास रिकॉर्ड है, लेकिन मैं आपको यही सवाल कर रहा हूं, मैं आंकड़े दिखा रहा हूं, तुम्हारे पास भी आंकड़े ही है, आप लोगों को भी चुनाव आयोग ने आंकड़े भेजा है। हर जितना भी ये जो तुम्हारी चौथा स्तंभ है, इनको सबको ये लोग भेजते हैं, या आपके पास भी आंकड़े, तो ये आंकड़े संशोधित है। मेरा सवाल इसी पे है, हमारे पास क्या है उसका मेरा जवाब नहीं है। मुझे ये बताइए कि जो वो बता रहे कि 5 बजे तक 58.22% मतदान हुआ है और रात के 11:30 बजे तक 65.2% वोटिंग हुआ है। दूसरे दिन सुबह वो बोलते कि 66.5% मतदान हुआ है, 7.83% वोट बढ़ गया है। कम से कम 76 लाख वोटिंग हुआ है। एक वोट करने के लिए 1 मिनट लगता है मिनिमम। फिर तो इसको कल दूसरे दिन सुबह तक वोटिंग होना चाहिए था। और चुनाव आयोग की पारदर्शिता के लिए उनमें वीडियोज हो, फोटोज हो, उनको निकालने का अधिकार है। अब 4-5 किलोमीटर का लाइन लगा होगा, इसका मतलब है, मैं अभी सबको पूछ रहा हूं, किसी के लगी कि बोला नहीं 7 बजे तक तो पूरा निपट गया था हमारा, फिर इतने थोड़े समय में इतना वोट कैसे बढ़ गया? सवाल तो यह है, हम हारने से नहीं है। लोग वो जो हमारे अपोजिशन वाले जो सत्ता की मस्ती उन लोगों को आई है, वो बोलते कि ये लोग जबरदस्ती ईवीएम मशीन, हम ईवीएम मशीन के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, हम डेमोक्रेसी बचाना चाहते, सेव डेमोक्रेसी। हमारा हारना और जीतने से हमारा कोई संबंध नहीं है। ये जो खेल चुनाव आयोग कर रहा है, उस चुनाव आयोग के इस सब प्रक्रिया के ऊपर हमारा आक्षेप है। ये कोई गलतफहमी मत नहीं लेना और आप भी उस तरफ का नहीं करना कि हारने के बाद ये लोग कर रहे हैं। हम हारने के बाद नहीं कर रहे हैं, हम जीते भी रहते और इस तरह अगर खेल होता तो हम ही सवाल खड़े करते, क्योंकि कांग्रेस ने देश को आजादी मिलाई और कांग्रेस ही देश का लोकतंत्र बचाएगा। और यह हमारे लिए तकलीफदायक है कि चुनाव आयोग लोगों के वोटों पे खेल रहा होगा और डेमोक्रेसी खत्म करना चाहता होगा, तो कदापि हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे।